गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित है और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको हिस्ट्री या इतिहास का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपके सिलेबस में कुछ अध्याय वो हट गए हैं, जैसा कि अध्याय 3 वो हम जो पढ़ रहे थे वो हट चुका है। इसलिए जो अध्याय है जो आपके मौजूदा कोर्स में है, जैसे भारत का वैभवपूर्ण अतीत, इनमें से भी कुछ टॉपिक ही है, पूरा अध्याय नहीं है। तो कल हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था, जिसमें धार्मिक साहित्य, जिसमें ब्राह्मण साहित्य के बारे में हमने धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ा था। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा बच्चों? वेद है। वेदों के द्वारा हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता संस्कृति की जानकारी मिलती है। वेद ज्ञान के भंडार है। वेदों की संख्या 4 मानी गई है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल और 1028 मंडल है और 1028 वो सूक्त है वो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है। सबसे प्राचीनतम वेद, जैसा मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा बच्चों? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, जिनमें उसे संहिता भी कहती है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 पार्ट्स ऑफ द वेदास। वेद के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की व्याख्या संहिताओं में की गई है। संहिता साहित्य है, उसमें वेदों की व्याख्या, उनकी व्याख्यात्मक स्वरूप बताया गया है। ऋग्वेद है वो पूरा संपूर्ण रूप से छंदों में रचा गया है। छंदों के द्वारा उसको रचा गया है। अलग अलग प्रकार के जो छंद होते हैं उनमें उन सूक्तों को, उन पद्य भागों को बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन मिलता है। सामवेद में आर्यों द्वारा गाए जाने वाले गीतों या मंत्रों का उच्चारण मिलता है। अथर्ववेद की रचना अर्थवा ऋषि ने की थी। तो अर्थवेद की रचना किसने की थी? अर्थवा ऋषि। अर्थवेद की रचना करने वाला कौन था बच्चों? अर्थवा ऋषि था। इसके विषय भी अलग अलग हैं, वेदों के विषय अलग हैं। इसमें वेदों में हमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि का कैसे प्रयोग हो, शत्रुओं का कैसे दमन हो, रोग का निवारण कैसे हो, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक आदि विषय इसमें शामिल है। इसके बाद में कालांतर में जो भी वेद आए, इसके उपरांत धीरे धीरे वेदों में यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित साहित्य भी रचा गया था, जिसे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में हमें यज्ञों और कर्म कांडों पर आधारित साहित्य देखने को मिलता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में हमें यज्ञों के संपादन की विधि, उनकी सामग्री, उनके वेदों को या मंत्रों को बोलने का तरीका, यज्ञों के संपादन का तरीका, इनका उल्लेख मिलता है। तो आपको पता है जैसे कि वैदिक काल में अश्वमेध, वाजपेयी आदि यज्ञ आयोजित कराए जाते थे, उनका हमें विशद विवेचन है वो मिलता है। आरण्यक का अर्थ क्या? अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल। अरण्यकांड रामायण में भी आता है। अरण्य या आरण्य ग्रंथ क्या कहलाते थे? जो ऋषि मुनियों द्वारा जंगलों में, पहाड़ों में, जंगलों की कंदराओं में, जंगलों के गहन भाग में एकांत में बैठकर जिन सूक्तों, मंत्रों की रचना की गई थी, उन्हें हम आरण्य कहते हैं। इनमें गूढ़ विषय, दार्शनिक विषयों का विशद विवेचन मिलता है। जबकि उपनिषद क्या है? उप माने नजदीक, निषिद्ध मान बैठकर, गुरुओं के समीप बैठकर प्राप्त किया गया गूढ़ और नैतिक आचरण नियम
नैतिक आचरण नियम है वो उपनिषद कहलाता है। तो गुरुओं के पास बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान उपनिषद कहलाता है। गुरुओं के पास बैठकर प्राप्त किया गया गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्य, गूढ़ बातें वो उपनिषद के अंतर्गत आती है। वैदिक साहित्य को सही ढंग से समझने के लिए वेदांत की भी रचना की गई थी। वेदांत साहित्य रचा गया था। इसमें हम वेदांत के 6 भाग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ये वेदांत 6 है। ध्यान में रखना बेटा, वेदांत कितने हैं? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। जो ज्योतिष यहाँ पर लास्ट में दे रखा है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, 4 उपवेद भी है। तो उपवेद कौन कौन से? आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, शिल्प वेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और धनुर्वेद, ये 4 उपवेद भी हैं, जिनमें क्या क्या? आयुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है? चिकित्सा का। धनुर्वेद में वास्तुकला का, गंधर्व वेद में संगीत का, और शिल्प वेद में हमें सैन्य विज्ञान की जानकारी मिलती है। तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद, 4 उपवेद भी बने हुए हैं, जिनसे हमें चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत, सैन्य विज्ञान आदि की जानकारी मिलती है। वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों के द्वारा, मनु, याज्ञवल्क्य जैसे जो ऋषि मुनि हुए थे, नारद, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद आदि जो विभिन्न ऋषि मुनि थे, उन्होंने स्मृति ग्रंथों की रचना की थी। स्मृति ग्रंथों में 2 प्रमुख हैं, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख है। मनुस्मृति की रचना महाराज मनु ने और याज्ञवल्क्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य स्मृति को लिखा था। रामायण और महाभारत महाकाव्य भारतीय इतिहास की जानकारी के अथाह कोश हैं। रामायण और महाभारत में 2 महाकाव्य हैं, वो भारतीय इतिहास की जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण कोश हैं। रामायण और महाभारत है वो भारतीय साहित्य के सबसे, जिनकी गिनती महाकाव्यों में होती है। तो रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य माने जाते हैं। इनमें हमें भारतीय इतिहास, रामयुग, कौरव पांडव, महाभारत में हमें कौरव पांडव, और रामायण में हमें भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कौरव और पांडवों के युद्ध का विवेचन है वो मिलता है। तो रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा और महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित की गई थी। इन्हें विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया था। तो महाभारत का महाकाव्य भारतीय इतिहास की जानकारी के अथाह स्रोत है। भारतीय इतिहास की जानकारी हमें इनसे मिलती है। इनसे हमें, यह हमारे रामायण और महाभारत क्या करते हैं, हमें हमारे जो तत्कालीन समाज था, धर्म था, राजनीति था, इसकी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। प्राचीन पुराण, जो पुराण थे वो भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। तो हमारे पुराण है वो प्राचीन काल के ऐतिहासिक ग्रंथ है। पुराणों की संख्या है वो 18 है। तो पुराण है वो प्राचीन काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। तो पुराण है वो ऐतिहासिक ग्रंथ है, इनकी रचना है वो 18 है। इनमें मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण प्रमुख है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराण कितने हैं? 18। वेद कितने हैं? 4। उपवेद कितने हैं? 4। वेदांत कितने हैं? 6। पुराण कितनी है? 18। इनमें मार्कंडेय, ब्राह्मणक, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य पुराण प्रमुख है। मत्स्य सर्वाधिक प्राचीन है। इनमें मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीनतम है। तो वेदांग 6 है, वेद 4 है, उपवेद 4 है, वेदांग 6 है, पुराण 18 है, ब्रह्मांड, मार्कंडेय, वायु, विष्णु, भागवत, मत्स्य पुराण, इनमें मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीनतम है।
भारत के संस्कृत इतिहास की विस्तृत जानकारी हमें इन्हीं से मिलती है। इनके 5 प्रमुख विषय भी माने गए हैं। इनमें सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर और वंश और वंशानुचरित शामिल है। वंशानुचरित है वो इसमें शामिल है। अब हम बौद्ध साहित्य टिप्पणी डालेंगे। आपको पता है महात्मा बुद्ध का जन्म है वो भारत में हुआ था। भारत में वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और उन्होंने न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी धर्म प्रचारकों को भेजा, जिसे बौद्ध धर्म है। कालांतर में अशोक के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, कनिष्क के द्वारा भी बौद्ध धर्म के प्रचारक और बौद्ध धर्म की महायान शाखा को महत्व दिया गया था। तो बौद्ध साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य का भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध साहित्य भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन कौन है? त्रिपिटक। त्रिपिटक यानी तीनों के पीछे, तीनों की त्रि माने 3 और सबके इन तीनों के पीछे पिटक आता है। 3 पिटक कौन कौन से है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इसलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक, त्रि माने 3 पिटक कौन कौन से बच्चों? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो पिटक कितने बच्चों? 3 है। इनमें से कौन कौन से है? तीनों के नाम के पीछे पिटक आ रहे हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इसलिए इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के प्रमाणित ग्रंथ कौन से हैं? त्रिपिटक। त्रिपिटक त्रि माने 3, पिटक माने जिसके नाम के अंत में पिटक आता हो। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। इनमें बौद्ध धर्म के आचार, विचार, नियम, आचरण संग्रहित हैं। बौद्ध धर्म के दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो जातक ग्रंथ है। जातक क्या है बच्चों? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं, महात्मा बुद्ध से पहले कई बौद्ध हुए थे, तो महात्मा बुद्ध से पहले जो महात्मा बुद्ध ने जो अवतार लिए थे, उन अवतारों की कथाओं का वर्णन हमें जातक ग्रंथों में मिलता है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्ष की जानकारी मिलती है। इनकी संख्या 549 है। तो जातक ग्रंथ इनकी संख्या कितनी है? 549 है। इसके अतिरिक्त पाली भाषा में आपको पता है महात्मा बुद्ध के समय जन साधारण की भाषा थी वो पाली थी। तो पाली भाषा में जो अन्य बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं, इनमें मिनांडर का मिलिंद पनोह, जिसमें मिनांडर और बौद्ध विद्वान नागसेन, मिनांडर और बौद्ध विद्वान नागसेन, ये भी पाली भाषा में लिखा गया था। दीपवंश और महावंश, ये भी दोनों पाली भाषा में मिलती है। तो मिलिंद पनोह में क्या मिलता है? यूनानी आक्रमणकारी मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त दीपवंश और महावंश ये श्रीलंका के इतिहास का वर्णन करता है। तो जैसा आपको बताया गया है, तो सबसे बौद्ध धर्म के सबसे प्रमाणित ग्रंथ कौन से? त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसके बाद में जातक ग्रंथों का था। जातक ग्रंथ क्या थे? महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों के पूर्व जन्मों की कथाओं का संग्रह जातक ग्रंथों में मिलता है। इनकी संख्या 549 है। इसके अतिरिक्त मिलिंद पनोह, दीपवंश और महावंश से भी हमें बौद्ध धर्म के बारे में, पाली भाषा के बारे में, तत्कालीन बौद्धों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, उनके साम्राज्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। दीपवंश और महावंश में हमें श्रीलंका के इतिहास का विशद विवेचन मिलता है। पाली के अलावा जो संस्कृत में भी बौद्ध साहित्य लिखे गए थे। महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। महावस्तु ग्रंथ है गौतम बुद्ध के जन्म जीवन चरित्र पर आधारित है, जबकि ललित विस्तारम में लेखक ने गौतम बुद्ध के देवी शक्ति के रूप में निरूपित किया है। तो महावस्तु ग्रंथ महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित है, जबकि ललित विस्तारम में हमें महात्मा बुद्ध के देवीय शक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। इनके अद्भुत कार्यों की जीवन वृत्ति अंकित है। आचार्य मंजुश्री मूलकल अश्वघोष का बुद्ध चरितम अश्वघोष, जिसे कनिष्क के दरबार में उचित सम्मान मिला था, अश्वघोष ने
बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ लिखे जिसमें बुद्ध चरितम और सुंदरानंदम महाकाव्य है, वो ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। तो हमें कनिष्क के समय की जानकारी है वो अश्वघोष के समय बुद्ध चरितम, सुंदरानंदम और एक तीसरी पुस्तक और थी सारिपुत्र प्रकरणम, इनसे हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और शिक्षाओं की जानकारी भी हमें मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में हमें सत्कर्म और वीरोचित कार्य की जानकारी मिलती है या प्रेरणा मिलती है। तो मध्य और पश्चिम एशिया में आपको पता है बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। सम्राट अशोक ने, इसके अतिरिक्त कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे उन्हें मलाया, सुमात्रा, श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान, ब्रह्मा आदि देशों में भारतीय बौद्ध धर्म ग्रंथों का उनकी तत्कालीन भाषा में अनुवाद हुआ था, जिनके प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री निहित है। तो जो बौद्ध धर्म के जो संस्कृत ग्रंथ है उनमें महावस्तु ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित है। ललित विस्तारम में बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध को एक देवी अवतार के रूप में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त आचार्य मंजुश्री मूलकल और सबसे प्रमुख अश्वघोष का बुद्ध चरितम और सुंदरानंदम। अश्वघोष कनिष्क के दरबार के नवरत्नों में से शामिल था। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरितम और सुंदरानंदम महाकाव्य लिखा है जो विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। इसमें हमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और शिक्षा की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ जो दिव्य अवदान है उससे हमें सत्कर्म के बारे में, अच्छे कर्मों के बारे में, अच्छी शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा मध्य और पश्चिम एशिया जहां पर बौद्ध धर्म फैला था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलाया, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, जहां पर हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। इसके अलावा चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान, यहाँ पर भी प्रचुर मात्रा में बौद्ध साहित्य ले जाया गया था और वहां का स्थानीय भाषा में उसका अनुवाद है वो किया गया था। तो हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। मध्य और पश्चिम एशिया में हमें चाहे चीन हो, चाहे तिब्बत हो, इसके अतिरिक्त जापान, श्रीलंका आदि देशों में भारतीय बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया गया था। इनके बारे में प्रचुर सामग्री है वो हमें मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथों में हमें पाली और संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख त्रिपिटक थे। त्रिपिटक के बाद में जातक ग्रंथ, इसके अलावा मिलिंद हो, दीपवंश और महावंश। और संस्कृत ग्रंथों में महावस्तु विस्तार या महावस्तु ग्रंथ, ललित विस्तारम, इसके अलावा अश्वघोष का बुद्ध चरितम, सुंदरानंदम, महाकाव्य, दिव्यवदान महाकाव्य, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। तो आज हमने बौद्ध साहित्य के बारे में अंडरलाइन किया। इस बौद्ध साहित्य को पूरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आपको पूरा लिखना है। बौद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों को, जातक ग्रंथों को, इनके बारे में कथाओं को, इनकी संख्या के बारे में जरूर लिखना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।